नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को बूंदी जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। बता दें कि इस दौरान बिरला ने उन परिवारों के घर जाकर के सांत्वना दी जिनके अपने कोरोना संक्रमण या फिर अन्य वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। साथ ही बता दें कि एक दिवसीय दौरे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष बूंदी सहित जिले के तालेड़ा, अक्तासा, रामगंज, दौलाड़ा, बाहरली, उंदालियों की डूंगरी, साथ ही में दौलतपुरा, बालचंदपाड़ा, झरबालापुरा, खटकड़, अजेता, रामपुरा और जखाना गांव पहुंचे और मृतकों के परिजनों को अपनी ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की। दौरे में स्थानीय विधायक अशोक डोगरा और भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ उपस्थित रहे। जयपुर में फुलेरा सीएचसी को विधायक निर्मल कुमावत ने आईसीयू ऑन व्हील्स एम्बुलेंस की सौगात दी है। विधायक ने इस पर कहा कि इस समय पूरा देश कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विधायक कोष से 20 लाख रुपए की लागत से वातानुकूलित एम्बुलेंस की सौगात जनता को समर्पित की है ताकि कस्बे वासियों को आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस की सुविधा मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। विधायक ने पूजा अर्चना कर एम्बुलेंस की चाबी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश कडेल को सौंपी। इस दौरान ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर राज चौधरी समेत चिकित्सा स्टाफ भी उपस्थित रहा। एम्बुलेंस आपने फुलेरा को दी है सौगात में, और इसकी क्या संचालन की व्यवस्था रहेगी और क्या इसमें क्या फीचर्स हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य है कि इस क्षेत्र की जितनी भी तमाम मेडिकल सेवाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। तीनों सीएचसी आज पूरी हो गई, फुलेरा में भी आ गई। नरेना बच्चा है, वहाँ भी जल्दी हम एक दूसरी एम्बुलेंस देंगे छोटी, क्योंकि वहाँ इतना भार नहीं है पेशेंट्स का, मगर 108 सेवा वहाँ है, मगर फिर भी देंगे एक बार। और इसका पूरा संचालन हॉस्पिटल की हमारे समिति करेगी और सब पेशेंट्स यहाँ से बिना किसी तकलीफ के रेफर जो होता है वो आराम से अपने नए हॉस्पिटल पहुंच जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और भी हॉस्पिटल में क्वार्टर्स और मोर्चरी के लिए भी जल्दी काम किया जाए। चौमू से भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने विधायक कोष निधि के 3 करोड़ रुपए पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 2.5 साल से विकास कार्य अवरुद्ध है और विकास के कोई काम धरातल पर नहीं हो रहे। विधायक कोष की निधि का जो पैसा था उसके लिए राज्य सरकार ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए प्रत्येक विधायक से 3 करोड़ रुपए का फंड लिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की। उसके उपरांत भी अभी तक सरकार ने 3 करोड़ रुपए विधायक कोष पर रोक के रखे हैं, जिसकी वजह से जो प्रस्ताव भेजे हुए हैं उनकी प्रशासनिक और साथ ही में वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती। से विकास अवरुद्ध है और विकास के कोई काम धरातल के ऊपर नहीं चल रहे। विधायक कोष की जो निधि का जो पैसा था, राज्य सरकार ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए 3 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा के विधायक कोष के अंदर हम कटौती करेंगे। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण भारत देश के अंदर फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा करने के उपरांत भी अभी तक भी राजस्थान की सरकार ने जो 3 करोड़ रुपए विधायक कोष की निधि का रोक रखा है उसको रिलीज करने का काम नहीं किया। उसकी वजह से हमारे जो प्रस्ताव भेजे हुए हैं उनकी ना तो प्रशासनिक स्वीकृति निकल रही और ना ही उनकी वित्तीय स्वीकृति निकल रही और ना ही वो धरातल के ऊपर काम हो रहे। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार जो विधायक निधि का जो 3 करोड़ रुपए की राशि को रोक रखा है उसको तत्काल रिलीज करे ताकि आम जन के अंदर विकास हो सके और आम जन को राहत मिल सके। झुंझुनू के मलसीसर थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ सीकर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। बता दें कि एसीबी के अनुसार हेड कांस्टेबल ने परिवादी से मारपीट के मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने और परिवादी के भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के एवज में ये रुपयों की मांग की, जिसकी शिकायत परिवादी ने सीकर एसीबी में की। इस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो मामला सही पाया गया। हेड कांस्टेबल से सौदा कर 15,000 रुपए में ये सौदा तय हुआ, जिसमें से 10,000 रुपए लेते सीकर एसीबी की टीम ने आरोपी को दबोच लिया। मुकदमा दर्ज कराया था और इसके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे की तफ्तीश थाना मलसीसर के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह तक कर रहे थे। उसमें गजेंद्र के पक्ष में कार्रवाई करने और उसके खिलाफ
जो फाइल थी उसमें कार्रवाई नहीं करने के एवज में इन्होंने पैसों की डिमांड की। इसका 10,000 रुपये का सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज 10,000 रुपये देते हुए ट्रैप किया कार्रवाई। मैंने मलसीसर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी जांच महेंद्र कुमार जी के पास थी, एचसी हेड कांस्टेबल। उन्होंने मेरे से 30,000 रुपये की मांग की पहले, फिर मैं असमर्थ हुआ 30,000 देने में, तो उन्होंने फिर 15,000 रुपये में डन किया मामला। मैंने 2,000 रुपये का उनको ब्लूटूथ भेजा और 10,000 रुपये आज नकद दिए, जो कि बरामद हो गए हैं। प्लस मेरे भाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, क्रॉस केस, तो उसकी फाइल बंद करने के 7,000 रुपये अलग से आज और मांगे मेरे से। टोंक के बनेठा थाने के थानाधिकारी बाबूलाल टेपन और हेड कांस्टेबल रामधन पर हुई एसीबी की कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक ने एक्शन लेते हुए पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती शाम सवाई माधोपुर एसीबी ने बनेठा थानाधिकारी बाबूलाल टेपन और हेड कांस्टेबल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। आरोपी पुलिसकर्मियों ने परिवादी से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने के एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इस पर परिवादी ने सवाई माधोपुर एसीबी में मामला दर्ज कराया, तो वहीं शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद एसीबी ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा था। इसी बीच एसीबी ने दोनों के घरों में की तलाशी भी ली और इसके बारे में जांच भी आगे बढ़ाई है। टोंक के टोडा रायसिंह थाने के ग्राम बावड़ी में जलदेवी मंदिर को इस बार चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर मंदिर से जलदेवी माता का मुकुट और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद भी हो गई। पुलिस ने बताया कि सुबह चोरी की सूचना मिली। 2 चोर जलदेवी मंदिर से माता का मुकुट, सोने की नथ, पायजेब और गले की चेन, मंगलसूत्र चुरा कर ले गए। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें 2 चोर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी है कि चोर 2 दिन से वारदात को अंजाम देने के फिराक में रैकी कर रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पाली के सोजत बोरनड़ी गांव में 8 फीट चौड़े तथा 180 फीट गहरे कच्चे कुएं में युवक के डूबने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि जिसे खोजने के लिए जोधपुर से सेना के 2 मेजर और 20-22 जवानों की टीम बोरनड़ी गांव पहुंची। सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से मौके का मुआयना किया और जेसीबी की सहायता से कुएं के आसपास खुदाई की। साथ ही करीब 50 आदमियों की टीम को गाइड करना शुरू किया गया। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही कुएं से मलबा निकालकर युवक को सकुशल बाहर निकाला जा सकेगा। तो वहीं डूंगरपुर में एक बार फिर से मां की ममता शर्मसार होने का मामला सामने आया। कोतवाला थाने क्षेत्र के केतनफला में एक कलयुगी मां अपनी नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गई। बता दें कि नवजात के रोने की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच पुलिस ने नवजात को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी तबीयत स्थिर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी मां की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा के घाटोल उपखंड क्षेत्र की डूंगर ग्राम पंचायत क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर आगजनी की घटना सामने आई है। जी हां, यहां पर 2 पक्षों में विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट कर दी, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही बता दें कि इन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए एडमिट कराया गया, जहां पर जिला अस्पताल में एडमिट करा के आगजनी की सूचना पर पुलिस व फायर ब्रिगेड 1 घंटे के बाद वहां पहुंची। भरतपुर के बयाना में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि मामला शालाबाद गांव का है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने पीछे से एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के मौके का मुआयना कर लिया, जिसके बाद में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही बता दें कि इस मामले की जानकारी देते हुए एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि मृतक गोवर्धन परिक्रमा कर बाइक से लौट रहा था, जिसके बाद एक और साथी था साथ में, तभी पीछे से टक्कर लगने से यह हादसा हो गया। सीएससी बयाना से एक तहरीर रिपोर्ट, सीएससी बयाना से एक रिपोर्ट
पोस्टमार्टम हेतु थाने को प्राप्त हुई, जिस सूचना बाबत माननीय एसआई ओम प्रकाश सीएस से बयान आया, जहाँ पर एक तहरीर रिपोर्ट एक्सीडेंट होने बाबत मृतक बाबत दी गई थी, जिसमें मेरे द्वारा पंचायत नामे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम कार्रवाई कर धौलपुर के राजाखेड़ा थाना इलाके में घड़ी जाफर पुलिस चौकी क्षेत्र में अवैध चंबल बजरी माफियाओं और एक पुलिसकर्मी की ओर से डीलिंग करने का मामला सामने आया। डीलिंग करने के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहे हैं। बजरी माफियाओं का काफिला कच्चे रास्ते पर खड़ा हुआ है, साथ ही एक पुलिसकर्मी बाइक पर बजरी माफिया के पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। साथ ही चौकी प्रभारी और राजाखेड़ा थाना प्रभारी को पर्यवेक्षण में लापरवाही का दोषी मानते हुए चार्जशीट दी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच गहनता से जारी है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी को कुछ व्यक्तियों के साथ दिखाया गया था और इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बजरी माफियाओं के साथ उसका किसी रूप में कोई नेक्सस है। उस पुलिसकर्मी की पहचान एक कांस्टेबल के तौर पे हुई जो घड़ी जाफर पुलिस चौकी पर पदस्थापित था। उसको तत्काल निलंबित किया गया है। अब खबर सीकर के फतेहपुर से, जहां सदर थाना पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये सभी बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं। डीवाईएसपी राजेश विद्यार्थी ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा के 9 बदमाश देवास स्थित एक ढाबे पर लोगों को परेशान कर रहे थे और इनकी ओर से उत्पात भी वहां पर मचाया जा रहा था, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे 2 गाड़ियां, साथ ही में हथियार भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस इनके आपराधिक रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। रात्रि में एसएचओ सदर श्री कर्ण सिंह जी को टेलीफोन से इतला मिली कि मित्रांदा ढाबा देवास के पास में कुछ लोग जो है गाड़ियों के अंदर जो है हुड़दंग मचा रहे हैं और आने जाने वाले राहगीरों को परेशान कर रहे हैं। इस पे एसएचओ सदर की टीम ने जाके वहाँ पे पहुँचे और पहुँच के उन्होंने उन लोगों को राउंड अप किया। तो 9 लोग वहाँ पर मिले, जिनमें से एक व्यक्ति जो था उसके पास एक पिस्टल भी मिला है और बाकी लोगों को 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया और उसको हथियार के साथ उसको गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ तो वहीं अलवर के भिवाड़ी में मात्र 200 रुपए के लेन देन पर हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चौथे आरोपी की तलाश अभी जारी है। बता दें कि भिवाड़ी पुलिस उपाधीक्षक हरिराम कुमावत ने इस पर बताया कि 20 जून को प्रकाश सिंह की हत्या हुई थी, जिसके बाद मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। प्रकाश सिंह निवासी सारे खुर्द की 200 रुपए के लेन देन को लेकर के और 3 व्यक्तियों ने जो हत्या कर दी थी, उस प्रकरण में एक कमल कुमार उर्फ छोटू, बच्चू उर्फ अमित कुमार और मोहित सिंह को इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया था और इनको 5 दिन के रिमांड पे लिया जा करके और उस हत्या के प्रकरण में इनसे अनुसंधान किया जा रहा है। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने करीब 1 महीने पहले मैताली में शिक्षा विभाग में वरिष्ठ लिपिक के साथ हुई लूट का खुलासा कर दिया। जी हां, इस मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए एक बाइक भी जब्त की है। सीआई चांदमल सिंगारिया ने इस पर बताया कि 26 मई को पुरुषोत्तम पंड्या बैंक से 50,000 रुपए की राशि निकालकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान मैताली नदी पुलिया के पास 4 बदमाशों ने धक्का देकर उन्हें नीचे गिरा दिया और 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने मझौला निवासी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बता दें कि आरोपी पहले भी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और कई प्रकरण कोर्ट में इन लोगों के संबंध में विचाराधीन है। पुरुषोत्तम पंड्या था जो अपने कोविड का इलाज करके वक्त जा रहा था, उसको 4 अज्ञात आदमियों ने बाइक काड़े लगाकर मारपीट कर उसका बैग और 50,000 रुपये छीन लेते। उस लूटपाट की घटना का पर्दाफाश के तहत श्रीमान एस साहब के निर्देशानुसार थाना सदर की 4-5 टीमों ने गठित किया गया और उसको एसआई सोमन सिंह और हेड कांस्टेबल जय सिंह डामोर के नेतृत्व में अहमदाबाद और 5-7 जगह जाकर उस लूट को ट्रेस आउट किया गया है और 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है और
अन्य वारदातों। धौलपुर जिले के सरमथुरा डिस्कॉम ने गुरुवार को कंचनपुरा गांव में अवैध ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में डिस्कॉम ने 6 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए। साथ ही जेएन मयंक भार्गव ने बताया कि कंचनपुरा में कई वर्षों से अवैध ट्रांसफार्मर को लगाकर बिजली चोरी की जा रही है, जिसके अंतर्गत डिस्कॉम ने पुलिस के जाब्ते के साथ कार्रवाई की। इस दौरान डिस्कॉम टीम जब ट्रांसफार्मर खोलने की कार्रवाई कर रही थी, तभी खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया और टीम पर पथराव कर दिया। इस वजह से मौके पर मौजूद डिस्कॉम कर्मी भाग खड़े हुए, लेकिन मौजूद पुलिस बल ने ग्रामीणों को वहां से भगा दिया। ट्रांसफार्मर जब्त किए गए हैं, जिनसे लोग तार डालकर अपने खेतों पर सिंचाई के लिए, विद्युत चोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और इन्होंने लाइनें अपनी जो जिस तरह से बांध रखी थी पेड़ों पर, उनसे क्या दुर्घटना होने का भी खतरा बना हुआ था। यह कार्रवाई एसपी साहब के निर्देशानुसार की गई और ग्रामीणों द्वारा विरोध भी किया गया, पथराव किया गया, लेकिन पुलिस जाब्ता की मौजूदगी होने के कारण हम लोग ट्रांसफार्मर वहाँ से ले जा सके। तो वहीं नागौर में अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर अब जिला प्रशासन और भी अधिक सख्त हो गया। इसको लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने गुरुवार को पुलिस, खनिज और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक ली और फिर अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर व्यूह रचना तैयार की है। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिले में बिना नंबर की गाड़ियों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर संबंधित उपखंड अधिकारी के निर्देशन में प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग का संयुक्त जांच दल काम करेगा। उन्होंने अवैध खनन में लगे वाहनों से जुर्माना राशि वसूलने का भी निर्देश दिया। साथ ही अवैध कार्यों में लगे वाहनों के लाइसेंस को निरस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। जालौर के सांचौर के इंदिरा कॉलोनी में आबकारी थाने में अवैध वसूली को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। वन मंत्री के पुत्र डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई ने विभाग पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। ब्रांच के 50,000 रुपए बंधी के रूप में वसूली का आरोप लगाया। साथ ही उनसे फोन न रिसीव करने पर भी नाराजगी जताई। मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो वहीं घटना की सूचना पर एसडीएम भूपेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की। साथ ही मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। नागौर के मकराना शहर में गुरुवार को सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 1650 वृक्ष लगाए गए। कार्यक्रम का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर ऋषभाष बुल्टक के सानिध्य में किया गया। बता दें कि मियावाकी विधि के द्वारा कृत्रिम जंगल निर्माण के तहत धरती अमृत प्रोजेक्ट के ओंकार सिंह की टीम के द्वारा 51 नेट स्पेशल काम में लेते हुए सघन वृक्षारोपण किया गया। विधायक रूपाराम मुरावतिया ने इस पर कहा कि मानव जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है, ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन, नगर परिषद की सभापति समरीन भाटी, उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी, उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जैदी, तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे। बीकानेर के खाजूवाला में बीती 4 जून को पकड़ी गई 300 करोड़ की हीरोइन के मामले में गुरुवार को एनसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की। एनसीबी की इस कार्रवाई में हीरोइन तस्करी का मास्टरमाइंड तथा मुख्य आरोपी जसवीर सिंह उर्फ बॉस गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई की पुष्टि एनसीबी के संयुक्त निदेशक उगमदान चारण ने की है। चारण ने बताया कि इस गिरफ्तारी से अब तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो पाएगा। जी हां, जसवीर को दबोचने के लिए एनसीबी की टीम तलाशी में जुटी हुई थी। अब एनसीबी उनसे पूछताछ में जुटी है। आपको बता दें कि बीकानेर में बॉर्डर पार से इस तस्करी का खुलासा हुआ था, जब पाकिस्तान से इस मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी। इस दौरान बीएसएफ ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया था और 2 फरार हो गए थे।
हनुमानगढ़ के नोहर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। बता दें कि दो पक्ष इस दौरान आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में करीब 16 लोग जख्मी हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मामला गांव ढानी अरायन का है, जहां पर एक परिवार में सिंचाई को लेकर के विवाद चल रहा था। हालांकि प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन है। गुरुवार को पानी की बारी को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने सामने हो गए, जिसके बाद खूब लाठी डंडे चले। इस खूनी लड़ाई में दोनों पक्षों के 16 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नोहर पुलिस ने सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में थानाधिकारी रविंद्र सिंह नरूका ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से परस्पर मुकदमे दर्ज कराए गए। फिलहाल मामले की जांच गहनता से की जा रही है। तो वहीं भीलवाड़ा की एसीबी टीम ने राजसमंद में ट्रैप की बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को करते हुए दिबेर थाने के हेड कांस्टेबल ओमकार सिंह को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने पुलिस चौकी कुंधाल में तैनात ओमकार सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया। जानकारी है कि आरोपी हेड कांस्टेबल ने परिवादी से ये घूस रेत के ट्रैक्टरों को नहीं पकड़ने के एवज में मांगी, जिसको लेकर परिवादी ने आरोपी के खिलाफ एसीबी को घूस मांगने की शिकायत दी और फिर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद गुरुवार को ओमकार सिंह को घूस लेते गिरफ्तार किया। थाने में ट्रैप की कार्रवाई एसीबी की सीआई दीपिका राठौर के नेतृत्व में की गई। निवाई शहर में हाउसिंग बोर्ड की ओर से निर्माणाधीन मकानों का गुरुवार को राजस्थान आवासन मंडल के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर अरोड़ा ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अरोड़ा ने बताया कि शीघ्र ही निवाई शहर में प्रदूषण मुक्त आवासीय कॉलोनी तैयार हो जाएगी, जिसके लिए विभाग की टीम लगी हुई है। उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से कॉलोनी का डेवलपमेंट वर्क विलंब से शुरू हुआ। आवासीय कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी के 476 मकानों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो वहीं से पहले कांग्रेस के शहर अध्यक्ष महावीर प्रसाद पराना और पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने अरोड़ा का स्वागत भी किया। देखिए, निवाई में हमने ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी इसके 476 फ्लैट ये मकान बनाने हैं। अच्छे आकार के मकान हैं और अब चूँकि कोरोना काल थोड़ा सा सुधरा है तो हमने सोचा कि इसका एक आकस्मिक निरीक्षण किया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा काम चल रहा है। आप देख रहे हैं सारी लेबर बिल्कुल मास्क लगाए हुए है, पूरे जैकेट्स और सुरक्षा उपकरणों के साथ में है और जो यहाँ काम हो रहा है उसके हमारी क्वालिटी कंट्रोल की टीम भी हमारे साथ आई हुई है। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।